Good morning children. Myself Sarita Chaudhary, TGT science teacher from St. Joseph Public School Tonk. Children, in today's video we are going to continue our chapter number 2 of science, which is components of food, and today's topics are water and roughage. Children, in previous videos we have discussed about the 5 nutrients. Those are carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. And in today's video we are going to study the last 2 components of food, which are water and roughage. Children, water and roughage, they are not any sort of nutrients. वो हमारी बॉडी को किसी भी टाइप का न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करवाते, बट स्टिल दे आर एसेंशियल constituents of our food items, essential component we can say that is. So let's study in detail about the first of all the topic water. Students, water is very essential constituent of our body, as it forms around 70 to 75% of our body weight. हमारा जितना बॉडी का वेट होगा उसमें से 70 to 75% इज द वेट ऑफ द वाटर इन अवर बॉडी. वो हमारी बॉडी में वाटर का वेट होता है. तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. फूड इसको कंसिडर नहीं करेंगे, बट फूड का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ये है. दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग इट ओवर हियर. So let's discuss what is the importance of water in a food. क्या importance है इसकी? Children, water is important as it helps in the digestion, absorption and transportation of nutrients. थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं. जो भी हम फूड इंटेक कर रहे हैं, उस फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, दोज इंपॉर्टेंट 5 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, उन 5 न्यूट्रिएंट्स को जब वो फर्दर ब्रेक डाउन होते हैं इन द सिंपलर फॉर्म, तभी तो बॉडी उनको यूटिलाइज कर पाएगी. तो द ब्रेक डाउन ऑफ द food components into the simpler form, that is called as the digestion. तो digestion process में first of all इनको help कौन कर रहा है? that is the water. अब फूड कंपोनेंट्स का ब्रेक डाउन हो गया, उनका डाइजेशन हो गया, वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं. नेक्स्ट स्टेप बॉडी को क्या करना पड़ेगा? इट नीड्स टू एब्जॉर्ब दोज न्यूट्रिएंट्स. उन न्यूट्रिएंट्स को इसको एब्जॉर्ब करेगा. उनको एब्जॉर्प्शन करने में अगेन हु इज हेल्पिंग? इट इज द वाटर हु इज हेल्पिंग इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. And the last task comes is the transportation. अब फूड का डाइजेशन तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होता है. वहां से उनको स्मॉल इंटेस्टाइन में से सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया बॉडी ने. अब एब्जॉर्ब करने के बाद डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, दे ऑल नीड द न्यूट्रिएंट्स. उन सबको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है. तो वो न्यूट्रिएंट्स वहां से दे गेट डिजॉल्व इन दी ब्लड. वो ब्लड में डिजॉल्व हो रहे हैं एंड ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर. थ्रू दैट ऑल द न्यूट्रिएंट्स दे आल्सो गेट ट्रांसपोर्टेड इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो अगेन द मेजर फंक्शन ऑफ द वाटर इज द हेल्पिंग इन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद इन द बॉडी. The second importance of water is, children, it helps in throwing out some waste out of the body. हमारी बॉडी में जो कुछ वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको बाहर निकालने में भी वाटर हेल्प करता है. It is done in the form of urine and sweat. Children, आपने देखा होगा हमारी जो बॉडी से यूरिन निकलता है, स्वेट जो निकल रहा है बॉडी से बाहर निकल रहा है, स्वेट को इन द समर सीजन हम जो कॉटन क्लॉथ वेयर करते हैं उसके ऊपर कई बार व्हाइट कलर के पैचेस बन जाते हैं. वो किसकी वजह से हैं? क्योंकि जो स्वेट बाहर निकल रहा है उसमें से हमारी बॉडी में जो एक्सेस सॉल्ट्स हैं वो भी बाहर निकल रहे हैं, वेस्ट मटेरियल्स बाहर निकल रहे हैं. So in the form of sweat and urine, जो वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकाल रहे हैं उसमें भी कौन हेल्प कर रहा है? इट इज दी water. Children, along with that, water also helps in the regulation of the temperature. आपने सिंपल सी छोटी सी चीज अपनी लाइफ में ऑब्जर्व की होगी. Students, in the summer season, we all sweat a lot. बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है हमें, right? Because of the hot and humid weather conditions outside. उनकी वजह से. तो जब इतनी ज्यादा स्वेटिंग होती है और बहुत ज्यादा प्ले ग्राउंड में, लाइक यू हैव फ्री पीरियड इन स्कूल और गेम्स पीरियड इन स्कूल एंड यू आर प्लेइंग इन द ओपन ग्राउंड,
और इन ओपन सनलाइट आपको बहुत स्वेटिंग हुई है एंड यू आर रनिंग बैक टू योर क्लासरूम एंड सिटिंग अंडर द फैन, आपने आते ही ऑन कर दिया फैन को, आप नीचे बैठ गए हो, तो विद इन फ्यू मिनट्स व्हाट वुड हैपन, ऑल द स्वेट, जितने भी आपके कपड़े गीले हो चुके हैं स्वेट की वजह से, ऑल दैट स्वेट विल गेट इवेपोरेट, वो इवेपोरेट हो जाता है, वो उड़ जाता है एंड आपको बहुत देर सफोकेशन फील हो रहा था. आफ्टर सिटिंग अंडर द फैन यू फील कंफर्ट, आपको कंफर्ट थोड़ा फील होता है, यू फील कूल, आपको थोड़ा कूल फील हो रहा है. किसकी वजह से फील हो रहा है? बिकॉज जितना भी स्वेट आपके कपड़ों पे, आपकी बॉडी पे प्रेजेंट है, वो सारा क्या हो रहा है, इट एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम योर स्किन, उसने आपकी स्किन से हीट को एब्जॉर्ब किया और खुद क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया. तो आपकी स्किन से उसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया ना, सो इट लोअर्ड डाउन द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी, सो इट हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर ऑल्सो. अलॉन्ग विद दैट, इन सब के अलावा वाटर क्या करता है, हमारी बॉडी के जो इंटरनल जितने भी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उन सबको बिल्डअप करने में भी वाटर का मेजर पार्ट है. एंड इंटरनल ऑर्गन्स को आउटर शॉक से प्रोटेक्शन देने का काम भी कौन कर रहा है, दैट वर्क इज बीइंग डन बाय द वाटर. Let's study the sources of water in our food for us. हमारे फूड के अंदर वाटर के सोर्सेज क्या क्या होते हैं. Friends, these are the liquids, जितना भी हम वाटर, मिल्क, टी, बेवरेजेस वगैरह ले रहे हैं, उन सब में क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट, तो उनके थ्रू वाटर हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है. अलॉन्ग विद दैट द कुक्ड फूड, जब भी हम कुकिंग करते हैं फूड की, तो उसके अंदर भी वी यूज वाटर, डिजायरेबल अमाउंट जितनी वाटर की रिक्वायर्ड है वो उसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं, तो उसके थ्रू भी वाटर हमारी बॉडी में जा रहा है. जितने भी आपके रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, दे ऑल्सो कंटेन अ लॉट ऑफ वाटर. So these are the few sources of water for us in the form of our food. नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, टेस्ट. कैन वी टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जो भी हम फूड इनटेक कर रहे हैं उसमें वाटर के प्रेजेंस को हम चेक कर सकते हैं या नहीं. सिंपल सी बात है, whenever you cut any sort of salad, आपने कुकुम्बर को लिया, आपने उसको कट किया, you are cutting, chopping the tomatoes, right? So what you feel that after cutting, when you are cutting or when you are chopping these fruits and vegetables, तो आपके हाथ थोड़े से गीले हो जाते हैं, राइट? तो वो किसकी वजह से है? बिकॉज दे कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर, में वाटर बहुत सारा प्रेजेंट है. वाटरमेलन के अंदर रिच सोर्स ऑफ वाटर, बहुत सारा वाटर उसके अंदर प्रेजेंट है. So these are the sources of food and this is the way we can check the presence of water in our food. Students, let's discuss the next essential component of our food, that is roughage. Students, roughages are also called as dietary fibers. इनको हम dietary fibers भी बोल रहे हैं. They do not give us any sort of nutrition. roughage में कोई भी nutrition नहीं होता, कोई nutrient से provide नहीं करवाता. Still, it is very essential for us. And why it is so? Let's study it here. In the importance of the food. उसके अंदर डिस्कस करते हैं हम कि रफेज की इम्पोर्टेंस क्या होती है. उससे पहले थोड़ा सा और समझते हैं रफेज के बारे में. हमने कहा कि रफेज डजंट प्रोवाइड एनी सॉर्ट ऑफ न्यूट्रिशन, कोई भी न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं रहते हैं. बट फिर इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? रफेज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. स्टूडेंट, इस चैप्टर की बिगिनिंग में भी रेड that they are the two simple forms of carbohydrates in our food. Those are sugar and starch. Children, along with the sugar and starch, there is a third form of carbohydrate also, that is called as cellulose. That is called as cellulose. There is third form of the carbohydrate, right? But that cellulose, that cannot be digested within a human body, and our body cannot absorb it. रफेज को, उस सेल्यूलोज को हमारी बॉडी ना तो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट कर सकती है, नहीं उसको प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब कर सकती है. रिजल्टिंग इट इन द पैसेज, ताकि ये क्या करता है, जब बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, तो ये क्या करेगा, इट पासेज आउट फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड कॉलोन, हमारी बॉडी से एज इट इज अनअफेक्टेड फॉर्म के अंदर ये बॉडी से बाहर निकल जाता है. तो बॉडी को इसने बेसिकली कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करवाए. बट वी वर डिस्कसिंग व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रफेज. फिर हमें रफेज को इंटेक क्यों करना चाहिए, अपनी फूड डाइट के अंदर क्यों इंक्लूड करना चाहिए? इट इज बिकॉज इट एड बल्क टू द फूड वी ईट.
जो भी हम खाना खाते हैं उसमें बल्क ऐड करने का फंक्शन कौन कर रहा है? दैट वर्क इज डन बाय दी डाइटरी फाइबर्स, रफेज करता है. इट गिव्स अस द फीलिंग टू गेट फुल. हमें लगता है कि हाँ हमारा जो स्टमक है वो थोड़ा सा फुल हो गया है. दैट्स व्हाई वी आर रिकमेंडेड टू इंक्लूड द रफेजेस इन आवर डाइट. द सेकंड इंपॉर्टेंस इज इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन. Now constipation, it is a condition in which we are not able to release the undigested, the waste materials from our body through the colon. उसको हम colon से easily अगर pass out नहीं कर पा रहे हैं waste materials को, तो that problem is called as the constipation. तो रफेज के बारे में हमने पढ़ा था कि अनअफेक्टेड फॉर्म में इजीली बाहर निकल जाता है, राइट. तो ये क्या करेगा? इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन को ये रोकने का काम करता है. वेस्ट मटेरियल्स के इजी पासिंग आउट फ्रॉम अ बॉडी में ये हेल्प करता है. चिल्ड्रन, नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रफेज. अब पता तो चल गया हमें कि रफेज क्या है, इसके हमारी फूड के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है. अब ये तो पता होना चाहिए कि व्हाट आर द सोर्सेज जिनके थ्रू हम रफेज को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं. सो दीज आर दी सैलेड्स. सैलेड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ दी रफेज. That's why we are always asked कि जब भी हम खाना खाते हैं, हम चाहे नून मील ले रहे हैं, हम इवनिंग नाइट मील ले रहे हैं, लंच ले रहे हैं, डिनर ले रहे हैं, उसके साथ हमें सैलेड्स को भी इंक्लूड करना चाहिए. बिकॉज ज्यादा न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर है नहीं, कोई न्यूट्रिशन तो देगा नहीं हमें, बट इट गिव्स अस द फीलिंग ऑफ दी गेटिंग फुल. हमें लगता है कि हमारा जो स्टमक है वो पूरा फुल हो चुका है उनकी वजह से. तो ज्यादा फैट भी नहीं जाएगा बॉडी में, ओबेसिटी भी नहीं होगी, और प्रॉपर्ली हमारा स्टमक भी फिल हो रहा है. तो सैलेड्स आर द सोर्सेज. अलॉन्ग विद दैट फ्रूट्स विद स्किन. Children, it's very important. Most of the time what we do, we peel off the skin of the fruits. हम उनकी जो skin होती है उसको peel off कर देते हैं, remove कर देते हैं, then we eat it. तब उसको हम खाते हैं. तो ऐसे करने से क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जो उनकी स्किन है उसमें बहुत सारे रफेज होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं. एंड अलॉन्ग विद दैट द स्किन ऑफ सम ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दे कंटेन अ लॉट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स आल्सो. So we should always try to eat the fruits and vegetables along with their skin, जितना पॉसिबल हो सकता है. अब ये मत बोलना कि मैम पाइनएप्पल को हम उसकी स्किन के साथ ईट करेंगे का, दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल. पर जिन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ इजी टू ईट है उनमें हमें स्किन को यूज करना चाहिए. नेक्स्ट पार्ट इज द होल ग्रेन. जितने भी होल ग्रेन्स होते हैं, दलिया वगैरह जब हम इंटेक करते हैं, स्प्राउट्स वगैरह जो हम ले रहे हैं, दे आर ऑल्सो सोर्सेज ऑफ दी रफेज इन आवर डाइट. एंड अलॉन्ग विद दैट अनसीव्ड फ्लोर. घर में जो हम आटा यूज करते हैं टू प्रिपेयर डो, ताकि उससे चपाती हम बना सकें, उसको भी हमें जनरली हम क्या करते हैं, वी सेव इट. उसको छानते हैं. छानने के बाद में जितना भी चैप होता है उसको रिमूव करेंगे. कुछ स्टॉक पार्ट्स होते हैं उनको रिमूव करके फिर जो फाइन पार्टिकल्स ऑफ फ्लोर होते हैं उनको जनरली हम यूज करते हैं टू मेक द डो फॉर आवर चपातीज. तो जनरली व्हाट इज रिकमेंडेशन, हमें रिकमेंड क्या करते हैं कि हमें जनरली फ्लोर को विदाउट सीविंग, उसको सीव नहीं करना चाहिए, डाइट यूज करना चाहिए, ताकि उसमें जो फाइबर्स प्रेजेंट हैं वो हमारी डाइट में जाएं, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और प्रॉपर रफेज हमारी बॉडी को मिल जाए. So till now students we have discussed all the 7 components of the food. हमने सबको डिस्कस कर लिया. एंड ऑल दीज 7 कंपोनेंट्स आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, ताकि हमारी बॉडी बिल्कुल पीक लेवल ऑफ एफिशिएंसी पे वर्क कर सके. So in our next video we will discuss what is the balanced diet, how to include all the nutrients in the food in a diet in proper amount. So till then, thanks for watching.